Hey everyone, welcome to my YouTube channel. This is me, Manjot Singh. बेसिकली आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जो वो है Why suspend and hold a Flipkart seller account. होता क्या है कि हमारा काम है जो बहुत अच्छा चल रहा होता है, हमें ऑर्डर आ रहे होते हैं, हमारे अकाउंट पे ऑर्डर आ रहे होते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे सेल हो रहे होते हैं। अचानक से हमें मेल आती है कि हमारा जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया है 1 वीक या 2 वीक के लिए। तो हमें बहुत बैड फील होता है। हमें किस कारण से वो होते हैं, सस्पेंड होता है अकाउंट, उन कारण से हमें बचना है। हमें ध्यान देना है कि हमसे वो मिस्टेक्स ना हो जिनकी वजह से हमारा अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है। तो फर्स्ट रीजन है, एक्सपोज करें आपके पास 10 या 20 ऑर्डर आ गए, तो आपको क्या है कि अगर आपने वो ऑर्डर 10 बजे से पहले मैनिफेस्ट कर दिए तो वो ऑर्डर हैं जो आपको उसी डे उनको आपको फ्लिपकार्ट को प्रोवाइड करने होंगे। फ्लिपकार्ट कुरियर टीम आपके पास आएगी और आपको प्रोवाइड करने होंगे वो उसी टाइम उसी दिन। अगर आप 10 बजे के बाद वो ऑर्डर जो है मैनिफेस्ट करते हैं तो जो है आप अगले दिन भी दे सकते हैं, लेकिन आपने अगर 10 बजे से पहले वो ऑर्डर मैनिफेस्ट करे और आपके पास कुरियर टीम पहुंच जाती है और आप कहते हैं कि मेरे पास वो प्रोडक्ट वो कुरियर नहीं है, इस टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उनको कोई इससे मतलब नहीं है, उनको बस ऑर्डर चाहिए। एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो 1 वीक के लिए सस्पेंड किया जाएगा। एंड अगर आप ये गलती दोबारा करते हैं तो आपका अकाउंट है वो 2 वीक के लिए सस्पेंड किया जाएगा। एंड अगर आप ये गलती तीसरी बार करते हैं तो आपका अकाउंट 3 हफ्ते के लिए जो है सस्पेंड में चला जाएगा। और उसके बाद अगर आपसे बाय मिस्टेक ये 4th बार आपसे ये गलती हो जाए तो आपका अकाउंट है वो परमानेंटली सस्पेंड किया जाएगा फ्लिपकार्ट की तरफ से। एंड आपको ध्यान रखना है कि आपसे ये गलती ना हो। अगर आप 10 बजे के बाद आप ऑर्डर मैनिफेस्ट करते हैं तो आप बच सकते हैं, आप कल भी दे सकते हैं ऑर्डर। आप कह सकते हैं कि कल ले जाओ, कल तक आपको डिले कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 बजे से पहले करेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी, आपका अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा। सेकंड है ऑर्डर कैंसलेशन। इन केस ऐसा होता है कि हमारे पास ऑर्डर आ जाता है लेकिन हमारे पास वो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल नहीं होता है। हमें क्या करना है कि वो प्रोडक्ट जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अपना स्टेटस है वो चेंज कर देना है कि आउट ऑफ स्टॉक में डाल देना है। हमें वैसे ही नहीं छोड़ना है, उसको आउट ऑफ स्टॉक में डाल देना है। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट उस पर हमें ऑर्डर नहीं आएगा, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं है उस पर ऑर्डर आ जाता है तो वो ऑर्डर उनको चाहिए, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया 1, 2 and 3 वीक के हिसाब से अगर आप 3 बार गलती करेंगे तो आपको 3 हफ्तों के लिए 2 बार 2 हफ्ते, 1 बार 1 हफ्ता। एंड 4th चांस मैंने बताया है कि आपका अकाउंट है परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास अगर कोई ऑर्डर नहीं है तो आपको वो आउट ऑफ स्टॉक करना है। एंड थर्ड मिस्टेक है हमारी, मेन पॉइंट है ये, एक फेक एंड कॉपी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी सेल नहीं करने हैं फ्लिपकार्ट पर। अगर आप ऐसा करते हैं और आपकी किसी ने कंप्लेंट करी कि ये प्रोडक्ट है जो वो फेक है, वो कॉपी है, आपका क्या होगा, अकाउंट है वो विदाउट एनी मेल, विदाउट एनी वार्निंग, आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा फ्लिपकार्ट की तरफ से। आपको कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी, आपका अकाउंट बिल्कुल ही सस्पेंड कर दिया जाएगा परमानेंटली। आपको एक ऑप्शन मिलेगी, आप अपनी तरफ से उनको कुछ बता सकते हैं, जैसे कि आप प्रूफ दे सकते हैं। अगर आपके पास ऑथराइजेशन लेटर है तो आप अपनी बेगुनाही के लिए वो उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं, आप होलसेलर से वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो और होलसेलर का बिल है जो आप उनको खा रहे हो, तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ चाहिए ऑथराइजेशन लेटर है जो उनको सिर्फ वही चाहिए। इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। आप ये 3 मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। एंड अगर आपका अकाउंट है जो सस्पेंड हुआ है, अगर वो रिकवर भी नहीं हो रहा है, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें एंड हम आपका जो अकाउंट है वो 1 आवर में रिकवर करके देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।